हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बीपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो इस दोहे में रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास में धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति हमारे संकट में, हमारे मुसीबत के समय में हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। आइए वर्ड मीनिंग शब्दार्थ देख लेते हैं। संपत्ति मतलब होता है धन, सगे मतलब रिलेटिव्स और हमारे जो मित्र होते हैं वो। बनत बहुत, बहुत मतलब अनेक प्रकार के, रीत मतलब प्रकार, तो हमारे अनेक प्रकार के रिलेटिव्स बन जाते हैं जब हमारे पास में धन संपत्ति होती है। विपत्ति से यहाँ पर मतलब है विपत्ति यानी कि संकट। तो जब संकट के समय में हमें तभी पता चलता है सच्चा, सांचे मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र। तो संकट के समय में ही हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जल के प्रति जो मछली के गहरे प्रेम को बताया गया है। जल से मछली को अधिक प्रेम होता है, लेकिन जल को मछली से प्रेम नहीं होता है। जब मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, जाल डाला जाता है, तो जल क्या होता है कि मछली के प्रति जो मोह होता है वो उसे छोड़ देता है। जल अलग हो जाता है और मछली अलग हो जाती है। लेकिन मछली को जल से इतना मोह होता है, पानी से इतना मोह होता है कि उससे बिछड़कर, पानी से बिछड़कर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। परे मतलब होता है यहाँ पर अलग होकर, अलग होने पर, पड़ने पर, जाल पड़ने पर। और जल जात, जल यानी कि पानी, जल यानी कि पानी। जात बही बाहर निकलना, मतलब जात बही मतलब जब बाहर निकलना, बाहर निकलते वक्त क्या होता, बाहर निकलना। तजी मीनन, तजी यानी कि त्यागना, त्यागना। मीनन, मीनन हम लोग पढ़े हैं मीन पर्यायवाची शब्द में। मीन मतलब क्या होता है, मछली। तो यहाँ पर मीनन मतलब मछलियाँ। मोह मतलब प्यार। रहीमन मछली नीर को, नीर भी पर्यायवाची शब्द में पढ़े हैं हम लोग। नीर का मतलब क्या होता है, पानी। तव, तव मतलब तब भी, तब भी। छाड़ती, छोड़ती, छोड़ती है। छो मतलब होता है मोह, मोह। तो जल के प्रेम में, जल के मोह में मछली तड़प तड़प के मर जाती है जब वह जल से अलग हो जाती है। और इसके विपरीत जल को मछली से मोह नहीं होता है। वो जब जाल पड़ने पर जब मछली अलग होती है तो जल उससे अलग होकर अपने मोह को त्याग देता है। ओके। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहिम सुजान। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार पेड़, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए ना करके परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। सज्जन व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है तरुवर, तरुवर यानी पेड़। तो पेड़ अपना फल नहीं खाता है, नहीं खाता है, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर, सरोवर मतलब होता है नदी। नदी अपना पानी को स्वयं नहीं पीती है, नदी अपना पानी को स्वयं नहीं पीती है, ठीक है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहिम सुजान। तो इसमें क्या बोला गया है, जब दूसरों के कार्य में, परकाज मतलब दूसरों के कार्य, जो सज्जन व्यक्ति क्या होता है वो दूसरों के कार्य में यानी कि परोपकार के कार्य में अपने संपत्ति यानी कि अपने धन को लगा देता है। ओके। थोथे बादर क्वार के, जियो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। जो थोथे बादल क्या होता है, जो जल रहित बादल होते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, जल रहित बादल होता है, ठीक है। तो वो क्वार के मौसम में ऐसे बादल आते हैं जिसमें पानी नहीं होता है, वो क्या करते हैं, ज्यो रहीम गहरात, गहरात का मतलब क्या होता है, गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं, ठीक है, बादल गड़गड़ाना।
बादल गरजते हैं। कब के? क्वार के बादल गरजते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं? बरसते नहीं हैं। ठीक है, तो वैसे ही धनी पुरुष निर्धन भय। धनी पुरुष यानी कि पैसा वाला, धन से जो धनी व्यक्ति होता है, जब वो गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तब वो क्या करता है? पिछली बात करता है। पाछली मतलब पिछली बात करता है कि मैं जब पैसे वाला था तो ये तो वो, पर लेकिन क्या होता है? ये बात होता है थोथा, यानी कि ये बात का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मायना नहीं होता है। तो अब पिछली बात याद करके घमंड भरी बातें बोलने से कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इसी का कहा गया है कि जिस प्रकार से रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि कुआर मास में आकाश में बिना पानी के बहुत सारे बादल केवल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, तो ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष भी, जो पैसे वाले पुरुष भी, जब गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की याद करके घमंड भरी बातें बोलते हैं और जिनका कोई मायना नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओह मैं, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। मतलब जो शक्ति होती है ना हमारे शरीर की, दुख तकलीफ खुशी जो भी सहने की, वो क्या होती है? धरती के समान होती है। कैसे? जो धरती होती है, जो ज़मीन होती है, उसमें सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, वर्षा के मौसम में कैसे भी विपरीत स्थितियों को भी सहन कर लेती है धरती। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख और दुख को जैसे भी परिस्थितियों हो उन्हें सहन कर ले। ठीक है, तो धरती की सी रीत है। रीत क्या होता है? रीत मतलब होता है व्यवहार, उसका व्यवहार ऐसा है, व्यवहार। शीत घाम, शीत घाम ओ मह। शीत क्या होता है? ठंडा, ठंड। ठीक है, और घाम मतलब क्या होता है? धूप, बहुत गर्मी। ओ मतलब और, मह मतलब वर्षा। यानी कि ठंड, धूप और वर्षा में भी धरती का क्या व्यवहार है कि ये सब चीज को वो सहन कर लेती है। जैसे परे सो सही रहे। ठीक है, तो जैसे परे मतलब जैसी परिस्थिति, जो भी सर्कमस्टेंसेस जो होता है ना, तो जैसी परिस्थिति में हमें हमारे जिंदगी में जो भी परिस्थिति आए, सो मतलब वह क्या करना चाहिए? सही मतलब सहना चाहिए। त्यों रहीम ये देह मतलब होता है शरीर, शरीर। तो जीवन में आने वाले सुख और दुखों की जैसी परिस्थिति हो उन्हें सहन करना चाहिए, जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी और वर्षा भी विपरीत स्थितियों में सहन कर लेती है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।